देखिए, काफी लोग घर में कैश रखते हैं। अक्सर देखा जाता है बिजनेसमैन या फिर घर में जो महिला होते हैं वो लोग घर में कैश मौजूद रखते हैं। तो कैश रखने का लिमिट क्या है? अगर इनकम टैक्स का रेड होता है, अगर कैश पकड़ा जाए तो क्या हो सकता है, पेनल्टीज कितना लगता है, और इसी के साथ ही साथ अगर कोई संपत्ति खरीदने के लिए आप जा रहे हो, कितना पैसा आप कैश में दे सकते हो। वैसे देखा जाए प्रॉपर्टी के मामले पर सरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा करके रखे हैं, और यहीं पर एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगी। लेकिन वास्तविकता को अगर देखा जाए वो कोई और ही बात कहता है। तो आइए चलिए समझते हैं घर में कैश रखने का लिमिट क्या है, अगर इनकेस इनकम टैक्स का रेड हो जाता है तब क्या हो सकता है, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि आम जनता कानूनी रूप में जागरूक बन सके, और यही हमारा उद्देश्य है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। सबसे पहले देखिए, शादी ब्याह के समय पर घर में बहुत ज्यादा कैश लोग रखते हैं, क्योंकि कैश में पैसा देना होता है हलवाई को, या फिर जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं वो लोगों को पेमेंट करना होता है। देखिए, शादी को एक इवेंट की तरह देखा जाता है, तो उस वक्त कैश में पैसा अब लेन देन कर सकते हो, वहां पर उतना ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के मामले पर अगर बात चला आता है, तब भारत सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना करके रखे हैं। पर लिमिट सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए रखा गया है। और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 पर क्या कहा गया है मालूम है? जरा देखिए, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है 20,000 रुपए से ज्यादा, वो लोन हो, कोई डिपॉजिट हो, और एनी अदर स्पेसिफाइड सम। अब एनी अदर स्पेसिफाइड सम मतलब क्या? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति आप उसका ट्रांसफर करना चाह रहे हो। अक्सर देखा जाता है लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कैश में ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। इस मामले पर बहुत सख्त रूल बनाया गया है। 20,000 रुपए से ज्यादा आप पैसा का लेन या फिर देन दोनों ही नहीं कर सकते हो। बयाना जो देना पड़ता है या फिर बयाना हो गया है, रजिस्ट्रेशन अभी तक बाकी है, तो उसके बाद भी आप कैश में पैसा नहीं दे सकते हो। लेकिन वास्तविकता को अगर देखा जाए, ज्यादातर प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश में ही हो रहा है आज भारत में। अभी देखिए, कितना कैश आप घर में मौजूद रख सकते हो, क्या है लिमिट? इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ और भारत के कोई और कानून में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। नाइदर टैक्स लॉज नॉर आरबीआई रेगुलेशंस आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध लगाता है घर में आप कितना पैसा कैश में रख सकते हो। इस मामले पर ऐसा कोई भी कानून भारत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त आपको मानना पड़ेगा। अगर बाई चांस इनकम टैक्स का रेड आपके घर में पड़ जाता है, ऑफिसर अगर आपको पूछता है दैट ये पैसा आया किधर से, आपके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी पड़ेगी। आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप बताने में चूक रहे हो, आपके पास प्रॉपर लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आया है, ऐसा डॉक्यूमेंट होनी पड़ेगी। तो जस्टिफिकेशन मांगेंगे अगर कोई इनकम टैक्स का रेड हो जाता है। तो ऑफिसर को अगर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो 137% आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। वेरी डेंजरस, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है किधर से आया ये पैसा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि जो अकाउंट बुक आप मेंटेन करके रखते हो वहां पर रिकॉर्ड करके रखे हो, कैश विड्रॉल का जो प्रूफ है वो आपके पास है, या फिर कोई सेल बिल्स आपके पास है, तो इनवॉइसेस वगैरह, तो असेसिंग ऑफिसर आपको जाने दे सकते हैं, यानी कि माफ कर सकते हैं। भारत के कानून को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, अगर कोई घर में अनएक्सप्लेन्ड कैश मौजूद रहता है और अगर वो पकड़ा जाए तो ये समझ लिया जाएगा कि ये पैसा के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनता है। फिर उसके ऊपर 78% टैक्स और इसी के साथ एडिशनल पेनल्टीज लगा करके पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन 68 से लेकर के 69B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बताता है सैटिस्फैक्टरी रीजन आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि एडिक्वेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर आप दिखा के रखे हो। अकाउंट बुक जब मेंटेन किया जाता है आपके द्वारा। और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस आया था 2021 में। देखिए, असेसिंग ऑफिसर यानी कि आपके घर में जो ऑफिसर रेड मारे हैं उनके पास पूरा हक है आपका जो व्याख्या है वो सुन करके ये डिसीजन ले कि मौजूदा कैश के लिए जो सोर्स आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो सोर्स सही है या फिर सही नहीं है। ये डिसाइड करने का हक ऑफिसर को दिया गया है। अब ऑफिसर क्या करेंगे,
जस्टिफिकेशन सुनकर के बोल सकते हैं कि नहीं आप ये झूठ कह रहे हो या फिर सच कह रहे हो। तो वसंत हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल सीआईटी चेन्नई 2021 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हुआ क्या था, देखिए कंपनी के जो डायरेक्टर है वो कुछ पैसा कैश में लोन के रूप में ले करके कंपनी के जो बैंक अकाउंट है वहां पर डाल देता है। अब कंपनी के बैंक अकाउंट से वो जो सैलरीज है, रेंट है, ईएमआई है वो पे करने लगता है। अमाउंट था 20,000 के ऊपर, ठीक है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोले और आगे चल करके जब इनकम टैक्स का रेट पड़ती है व्याख्या दे करके बोलते हैं कि देखिए ये खर्च मैंने किया है तो ये काम में पैसा लगाया है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर बोले आपके ऊपर पेनल्टीज लगाया जाएगा, तो पेनल्टीज वेव नहीं करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट भी ये समर्थन किए, ठीक है ना। तो पेनल्टीज वेव करने का पावर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कमिश्नर के पास दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर राजी नहीं हुए थे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, जरा इस जजमेंट को याद रखिएगा। लोन के रूप में भी अब 20,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते, लेकिन 20,000 से ऊपर बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं लगाया जाता है। धारा 271D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आप पैसा निकालते हो या फिर डीडी निकालते हो तो वहां पर पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाता है। यहीं पर ये अमाउंट अगर 5 लाख रुपए होता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो बैंक वाले पक्का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर देते हैं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, एब्सोल्युटली आप सेफ जोन में रहोगे। हालांकि अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा भी होता है ना तब भी बैंक इनकम टैक्स अथॉरिटी को खबर कर देता है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और यहीं पर एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगी। यहाँ पर बताया गया है 20 लाख और 1 करोड़ जमा करवा रहे हो या फिर निकाल रहे हो, उस केस में 2 से 5% टीडीएस बैंक काट लेता है। और दूसरी ओर जो लोग बिजनेसमैन है, दुकानदार है, वो लोग तो बहुत ज्यादा कैश में पैसा लेन देन करते रहते हैं। एक साल में करेंट अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपका पैन नंबर जरूर बैंक ऑफिशियल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे। अभी यहाँ पर देखिए भारत के कानून में ऐसा भी कुछ लूपहोल्स रखा गया है। आप समझ में आया कि उन लोग शादी में 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ उड़ा देते हैं। तो देखिए भारत के कानून सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज X ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है शादी के मामले पर जो रिलेटिव्स, जो नॉन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स के थ्रू गिफ्ट आता है 100% टैक्स फ्री होता है। 1 रुपए का भी टैक्स वहां पर नहीं लगता है। लेकिन एक फन फैक्ट, अगर ये 38 रिलेटिव्स अदर देन मैरिज यानी कि शादी के अलावा कोई बर्थडे पार्टी हो जाए या फिर कोई एनिवर्सरी के टाइम पर आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, इन कैश भी हो सकता है, कोई डीडी के थ्रू हो सकता है या फिर ज्वेलरी दे देते हैं, तो वो 100% टैक्स फ्री हो जाता है। अब ये 38 रिलेटिव्स कौन है, ये रहे, तो जरा आप स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर निर्धारित लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो टैक्स जरूर लगेगा। दैट इज एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा की कैश में अगर कोई लेन देन होता है उस मामले पर। नॉन रिलेटिव का मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नेबर एंड फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिवली 50,000। अभी वीडियो के एकदम आखिर में आपको और कुछ लिमिट बताऊंगी कितना कैश परमिसेबल है। अगर कोई रिलीजियस प्लेस पर आप डोनेशन कर रहे हो, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च हो जाए, वहां पर आप 2,000 रुपए से ज्यादा डोनेशन मत किया कीजिए, नहीं तो आपको 80G का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस के मामले पर 10,000 रुपए, फिक्स एसेट के केस पर अगर 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। सेल रिलेटेड जो इनवॉइस है उस केस में अगर आप कैश में पैसा ले रहे हो तो 2 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश ले लेते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगने का चांसेस बहुत ही हाई हो जाएगा। बिजनेस या फिर आपके फैक्ट्रीज के लिए कुछ परचेस वगैरह आप करने जा रहे हो तो वहां पर 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन मत कीजिए। अगर करोगे तो डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। आपको ओपिनियन क्या है जरा कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।